Assalamu alaikum dear students. Hope you're all fine and doing well. चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का। और आज जो हमने डिस्कस करना है, प्रीवियस लेक्चर में आपको पता है कि हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स डिस्कस की थी 2, और उसके साथ हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हम उससे नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस करना है। कुछ की मार्किंग बुक में मौजूद होगी, लेकिन मैं यहाँ पर उसको डिस्कस कर लूँगा, तो आप देख लीजिएगा कि उसको जो है वो आप बुक से याद कर सकें। तो अब सवाल आपके सामने है, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 2। इसका पहला सवाल है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला आपने लिखना है जी, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। यहाँ देखें पहला सवाल, केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड Ba3N2, Ba3N2, ये पहले शॉर्ट का आंसर है। उसके बाद दूसरा सवाल देखें, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O एंड इट्स मोलर मास इज 180। अच्छा जी, उसने एक क्वेश्चन दिया हमें, एक केमिकल कंपाउंड है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला पता है जी, उसका मोलर मास भी पता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है कि वो क्या बनेगा। देखें जरा इधर, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। एम्पिरिकल फार्मूला आपके सामने है CH2O। एम्पिरिकल मास कैसे निकालते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, वो हमने 12 लिखा। हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पे 2 हैं, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2। 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है ये। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो इन सब को जब आपने जमा किया तो एम्पिरिकल मास आया आपके पास 30। मॉलिक्यूलर मास जो उन्होंने हमें दिया हुआ वो है 180 ग्राम। अच्छा जी, अब आपने क्योंकि वो निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो 180 डिवाइडेड बाय 30 आप करेंगे तो आंसर आएगा 6। इस 6 को अब आपने मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू CH2O, ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा C6H12O6। तीसरा सवाल देखें, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ H2O। अगर आपके पास 1.5 ग्राम वाटर है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, ये बताना है जी। अच्छा जी, मोलर मास वाटर का सबसे पहले पता होना चाहिए, 18 होता है। कैसे 18 आया जी, हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों को ऐड कर दिया तो वैल्यू आई 18। तो 18 ग्राम जो है वो आपके समझ लें कि इसका मोलर मास है। मोल्स इन 1.5 ग्राम कैसे निकलेंगे कि आप 1.5 को डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद मोल्स आ गए, अब मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास निकल आएंगे। तो ये तो आसान ही था। सवाल नंबर 4 देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। ये हमारी बुक में मौजूद है। मोल का टॉपिक भी है, एवोगैड्रोस का भी है, दोनों की डेफिनेशन हमने मार्क की हुई है, तो ये वहां से आपने बुक से इसको कर लेना है। वैसे मैंने ये 1 लाइन का डिफरेंस लिखा है, लेकिन ये बहुत कम है, आपने बुक से ही करना है। मोल क्या होता है, इट इज़ अ यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये एक यूनिट है जो किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। और एवोगैड्रो क्या है, एक नंबर के अंदर एक मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एवोगैड्रोस नंबर है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद आखिरी 5वां सवाल है, शॉर्ट आंसर, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कॉपर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर। इक्वेशन लिखनी है और उसको बैलेंस्ड फॉर्म में हमने लिखना है। देखें जरा, आपके सामने है इक्वेशन। कॉपर का सिंबल होता है Cu, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। बना कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, सल्फर डाइऑक्साइड हम सबको पता है SO2, और वाटर का होता है H2O। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H2SO4 के साथ भी 2 ऐड कर दिया हमने, और वाटर के साथ भी, ताकि नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड पर इक्वल हों। अच्छा जी, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। देखें पहला सवाल, डिफरेंट कंपाउंड विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे कैन हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला, एक्सप्लेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हर कंपाउंड का डे चेंज होगा, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, एक्सप्लेन करना है इसको। पहला सवाल है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स का आंसर देखें,
इंपेरिकल फार्मूला शोज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। इंपेरिकल फार्मूला एक उन्होंने दिया हुआ है, सिंपल है CH2O, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। बोथ हैव सेम रेशियो 1:2:1, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला हैज मोर एटम्स। तो ये जो है वो इंपेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होता है। अच्छा जी, उसके बाद राइट डाउन द केमिकल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कैल्शियम फॉस्फेट है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, सोडियम एसीटेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट एंड बिस्मथ सल्फेट। ये सामने फार्मूलाज आपके लिखे हुए हैं, CA3PO4 ट्वाइस, AIN एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, CH3COONA NH4 ट्वाइस, CO3 है, Bi2SO4 थ्राइस है। उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर की इंपॉर्टेंस है, बुक में भी दी हुई है, ये मोल वाले टॉपिक में है, वो एक बॉक्स में हमने मार्क किया था। और मोल की पहली लाइन भी वो जो इमेंस केमिस्ट्री वाली है। इट टेल्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मोल, helps to count very small particle easily, helps to convert grams into moles and moles into number of particles। आखिरी सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 4। इतना जो वजन का एक कंपाउंड उसने दिया हुआ है, कहता है 118.657 एक कंपाउंड है तो इसका मतलब उसमें डिफरेंट एलिमेंट होंगे, उनको एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना है जिससे वो बना हुआ है, और उनका जो वेट है वो उसने इतना बता दिया। कहता है परसेंटेज बताएं कि इस कंपाउंड के अंदर जिसका वेट है 8.657 ग्राम, कितने परसेंट उसमें कार्बन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है। 3 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। वो आपसे ये जानना चाहता है कि इतने इतने ग्राम ये है, इनकी परसेंटेज बताएं, कंपाउंड के अंदर इनकी परसेंटेज क्या है। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। टोटल मास जो उसने हमें दिया हुआ है 8.657 ग्राम है, और हर एलिमेंट की जो मैस उन्होंने दिया वो आप ऊपर रखें, टोटल मैस नीचे रखें, मल्टीप्लाई 100 करें तो परसेंटेज निकलती आएगी। तो कंपाउंड के अंदर 60% कार्बन है, हाइड्रोजन 11.11 है, ऑक्सीजन जो है वो 28.63% है। होप्स हो कि आपको बात क्लियर होगी। ये 5 आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 4 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है।